YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? भगवान कृष्ण ने पूतना का स्तनपान क्यों किया? आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो आइए जानते हैं। हमारा आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी ने राजा बलि के बारे में तो सुना ही होगा। राजा बलि महान पराक्रमी थे। उनका साम्राज्य तीनों लोकों में व्याप्त था, यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी उनका ही अधिकार था। भक्तों, एक समय जब राजा बलि ने एक यज्ञ का आयोजन किया। राजा बलि बड़े ही दानी और धर्मात्मा थे। जब वे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और छोटा सा स्वरूप धारण कर पहुंच गए राजा बलि के दरबार में। भक्तों, राजा बलि की एक पुत्री थी रत्नमाला। जब रत्नमाला ने उस सुंदर बालक को देखा, वे भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार थे। जब भगवान वामन को देखा तो रत्नमाला मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान, इतना सुंदर मेरा पुत्र होता तो मैं इसे बड़े प्यार से दूध पिलाती। भक्तों, भगवान तो अपने भक्त की इच्छा को तुरंत समझ जाते हैं। भगवान वामन उनकी इच्छा को समझ गई। भगवान ने उनकी इच्छा के अनुसार उसे तथास्तु कह दिया। और जब वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग भूमि दान में दे दी। और जब उसी भूमि को नापने का समय आया, तो वामन भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया और उन्होंने एक पग में एक लोक को नापना प्रारंभ कर दिया। एक ही पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में आकाश और पाताल को भी नाप लिया, और तीसरे पग को रखने के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं रहा। तो महाराज बलि ने अपनी पीठ को भी नपवा लिया और स्वयं पाताल को चले गए। दोस्तों, जब हुआ क्या, जब ये स्थिति राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ने देखी कि इस दुष्ट ने मेरे पिता का बहुत अपमान किया है, तो रत्नमाला क्रोध में आग बबूला हो गई और मन ही मन फिर से सोचने लगी कि यदि ये मेरा पुत्र बन भी जाए तो मैं इसे दूध से जहर देकर मार भी देती। तो भगवान तो उनके मन की बात जान रहे थे। भगवान ने उसे फिर से तथास्तु कह दिया, परंतु आपको 2 युग इंतजार करना पड़ेगा। इस प्रकार कहकर उन्हें तथास्तु कह दिया। और भक्तों, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उस समय यही रत्नमाला कंस की दासी के रूप में अवतरित हुई और इसका नाम हुआ पूतना। समस्त मायावी क्रियाकलापों से संपूर्ण और बड़ी ही दुष्ट प्रकृति की थी। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन हुआ और वसुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में पहुंचा दिया, तो इसकी सूचना राक्षस राज कंस को लग जाती है। तो भक्तों, कंस ने अपनी उसी दासी को बुलाया और कहा कि जितने भी बालक अष्टमी के दिन गोकुल में पैदा हुए हैं, उन सभी को तुम्हें समाप्त करना है। मेरे हिसाब से यहाँ से जो कोई बालक बचकर चला जाए तो समझ लेना वही श्री हरि विष्णु ने अवतार धारण किया है। तुम्हें उसे मारने में बड़ी ही चतुराई और छल का सहारा लेना पड़ेगा। पूतना कहती है कि वो श्री हरि विष्णु हैं, तो भी डर की कोई बात नहीं है। वो छोटे से बालक के रूप में हैं, उन्हें मारने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से इतना कहकर पूतना बहुत ही भयानक विष को अपने स्तनों में लगा करके गोकुल में चली गई और वहां उन्होंने नंद बाबा का घर खोजा। और नंद बाबा के घर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बना करके पहुंची और उसने माता यशोदा को अपनी बातों में बहला फुसला लिया कि मैं तुम्हारे पुत्र को चिरंजीवी होने का वरदान देने आई हूँ। इस पर माता यशोदा ने उसे अपना पुत्र दे दिया। जब उस पुत्र को पूतना ने अपनी गोद में लिया
वो उसे स्तनपान कराने लगी और वह उन स्तनों में जहर लगा कर के आई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने इसके स्तनों में जहर लगा हुआ है इस प्रकार सोचा, तो वे तो पार ब्रह्म अवतार थे, तो जहर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। और उन्होंने पूतना के स्तनों को बड़ी ही ताकत से खींचा। इससे पूतना अपनी माया भूल गई और अपने मूल राक्षसी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। और दोस्तों वो आकाश मार्ग में उड़ने लगी और उनके साथ श्री कृष्ण भी आकाश में उड़ने लगे थे। ये सब देखकर गोकुलवासी बड़े परेशान हो गए। तो दोस्तों भगवान कृष्ण ने बहुत दूर जाकर के उस राक्षसी पूतना को दबोच लिया और वहीं पर उसे खत्म कर दिया। दोस्तों भगवान कृष्ण के हाथों मरने पर उस राक्षसी पूतना को स्वर्ग मिला, उसे मोक्ष प्राप्त कर लिया पूतना ने। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की 2 माता थी, एक माता देवकी हो गई, तो एक माता यशोदा हो गई, तो दोस्तों आधी माता ये पूतना हो गई, क्योंकि इसने भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला दिया। इस प्रकार से वही रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बनी। इसी कारण दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का स्तनपान किया था। हम समझते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।